नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रसखान के सवैये। हम पीछे भी रसखान के सवैये 3 सवैयों को पढ़ चुके हैं। आज आपकी पुस्तक में जो संकलित सवैये हैं उनमें से अंतिम सवैया रसखान का है। तो इसमें देखिए क्या चीज़ें हैं, हम इसकी व्याख्या करेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे, साथ ही साथ इनके प्रश्नों के उत्तर पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्रसंग यह है कि यहाँ पर कबीर खान जी ने अंतिम सवैये में कृष्ण की मनोहर मुरली की धुन और उनकी आकर्षक मुस्कुराहट का वर्णन किया है। यानी कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी जो कृष्ण की मुस्कुराहट है उसका वर्णन किया है, तथा गोपियों की विवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां चाहकर भी श्री कृष्ण को प्रेम किए बिना नहीं रह सकती। अर्थात इसमें यह है कि गोपियां जो है ना, वो जब भी वो कृष्ण की मुरली की धुन को सुनती हैं और या फिर उनकी कृष्ण की मुस्कुराहट को देखती हैं तो वे उनकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं और चाह करके भी अपने आप को रोक नहीं पाती हैं। तो इसमें एक गोपी है जो दूसरी गोपी से कुछ बातें कह रही है कृष्ण के बारे में कि मैं अपने आप को रोकना चाहती हूँ कि कृष्ण की तरफ आकर्षित ना होऊं, लेकिन मैं आकर्षित हो जाती हूँ। उसके लिए वो कह रही है कि मैं क्या क्या करती हूँ, यही बातें हैं इसमें। तो शुरू करते हैं यहाँ पर। अब तो एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, कानन दय अंगुरी रहिबो जबही मुरली धुनि मंद बजई हैं। यानी जबही मुरली धुनि, यानी जब श्री कृष्ण जब मुरली की धुनि मंद ध्वनि बजाएंगे तो मैं क्या करूँगी, कानन दय अंगुरी रहिबो, अपने कानों में अपनी अंगुली को डाल लूँगी ताकि उनकी इस मधुर मुरली की धुन मुझ तक सुनाई ना दे। गोपी कह रही है ताकि जब सुनाई नहीं देगी तो मैं उनकी तरफ आकर्षित नहीं होंगी। यानी उनकी की जो जब भी मैं उनकी मुरली की धुन सुनती हूँ तो मैं उनकी तरफ आकर्षित हो जाती हूँ, यानी उनकी तरफ मैं खींची चली जाती हूँ। फिर आगे गोपी कह रही है, मोहन तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। और श्री कृष्ण मोहन तानन यानी मन को मोहने वाले तानों को छेड़ते हुए, सो रसखानी कहते हैं, अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं। अटा यानी अटा पर चढ़कर, यानी ऊपर चढ़कर, छत के ऊपर चढ़ करके, गोधन यानी गीत, गोधन यह होता है कि जो ब्रज में गाया जाने वाला गीत है, गए हैं तो गए हैं तो गए हैं। यदि वो गोधन यानी गीत गाएंगे अटा पर चढ़ करके अपनी मुरली की मधुर तान को छोड़ते हुए, तो भी मैं उनकी क्या करूँगी, उनकी इस मधुर मुरली की धुन और उनके इस गीत को मैं सुनूंगी नहीं, मैं अपने कानों में अपनी उंगली डाल लूँगी ताकि मुझे सुनाई ना दे। लेकिन फिर गोपी आगे कहती है कि तेरी कहो सगरे ब्रज लोगन काली को कितनौ समझइयो, मायर वा मुख की मुस्कान सम्हारी न जइहे न जइहे न जइहे। फिर आगे गोपी कहती है, मैं तो इतना तो कर लूँगी, जब वो गीत गाएंगे और जब वो मुरली बजाएंगे तो अपने कानों में अपनी उंगली डाल लूँगी ताकि उनकी आवाज़ सुनाई ना दे। फिर आगे गोपी कहती है कि तेरी कहो, यानी मैं पुकार करके कहती हूँ, सिगरे ब्रज लोगनी, सारे ब्रजवासियों से मैं कह देती हूँ, काल यानी कल, को कितना समझिए, कल मुझे कोई कितना भी समझाए कि कृष्ण की तरफ आकर्षित मत हो, मतलब उनकी तरफ मोहित मत होना, यानी कितना भी मुझे कोई समझा ले, लेकिन मायर वा मुख की मुस्कान, कहती है हे माँ, उसके मुख की मुस्कान सम्हारी न जइहे न जइहे। कह रही है गोपी, यदि मैं वाह यानी किसके लिए, कृष्ण के लिए, मुख की मुस्कान, उनके मुख की मुस्कान यदि मैं देख लेती हूँ, सम्हारी न जइहे न जइहे न जइहे, यानी फिर मैं यदि उनके मुख की मुस्कान देख लूँगी तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊँगी, यानी मैं अपने बस में नहीं रह पाऊँगी, मैं न चाहते हुए भी उनकी तरफ खींची चली जाऊँगी। यानी इस सवैये के माध्यम से रसखान जी ने कृष्ण की मुरली की मधुर धुन और उनकी मुस्कुराहट का वर्णन किया है तथा
गोपियों की विवस्था का वर्णन करते हुए कहा है कि गोपियाँ चाह कर भी श्री कृष्ण को प्रेम किए बिना नहीं रह सकती हैं। तो आपको मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी। एक बार फिर तेज़ी से बता देता हूँ। अर्थ कानन हृदय अंगुरी रहीबो, यानी कानों में अंगुली अपने रख लूँगी, डाल लूँगी। जब वहीं मुरली धुन मंद बजाएंगे, जब भी श्री कृष्ण मुरली की मधुर ध्वनि बजाएंगे। मोहन तानन, यानी अपनी मोहन तानन यानी मधुर तानों को छेड़ते हुए। सो रसखान अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं, यानी रसखान कहते हैं कि अटा पर चढ़ करके, छत पर चढ़ करके गोधन गई हैं तो गई हैं, यानी गीत गाएंगे तो मैं उन्हें सुनूंगी नहीं, मैं अपनी उंगलियों को अपने कानों में डाल लूँगी। ठीक है। फिर कहते हैं टेरी कहो, यानी पुकार करके मैं कहती हूँ सिगरे ब्रज लोगन, सारे ब्रजवासियों से। काली कोई कितनों समझे, कल कोई कितना भी मुझे समझाए। कब? जब वो माई रवा मुख की मुस्कान समारी न जइए न जइए, जब भी कृष्ण की मैं मुस्कान, यदि मैं गलती से मैंने कृष्ण की मुस्कान को देख ली तो फिर मैं अपने बस में नहीं रहूँगी और मैं उनकी तरफ खींची हुई चली जाऊँगी। ठीक है, इतना हो गया। आइए इनके प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। प्रश्न पहला है, प्रस्तुत पद्यांश में गोपी क्या क्या नहीं करना चाहती है? तो इसका आंसर देखते हैं हम। तो इसका आंसर ये है, गोपी कृष्ण की बांसुरी और उनके गाने की आवाज़ को नहीं सुनना चाहती है, साथ ही साथ उनकी मुस्कान को भी नहीं देखना चाहती है, क्योंकि यदि गोपी इनमें से कुछ भी करेगी तो वह कृष्ण की तरफ खींची चली जाएगी। आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न दूसरा, यहाँ पे पूछ रहा है, प्रस्तुत पद्यांश में गोपी श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देखने से क्यों बचना चाहती थे? आपको तो बताया गया ना क्यों बचना चाहती है, ताकि वह उनकी तरफ खींची चली ना जाए, यानी उनके पीछे पीछे ना चली जाए, इसलिए करती है। तो ये आंसर इसका देख लेते हैं हम। ये आंसर रहा आपका 2। कृष्ण की मुस्कान इतनी मोहक है कि यदि गोपियाँ इनकी मुस्कान को देख लेती हैं तो वे उनकी तरफ आसक्त हो जाती हैं, यानी आकर्षित हो जाती हैं, और वह चाह कर के भी अपने आप को रोक नहीं पाती और कृष्ण की तरफ खींची चली जाती हैं। इसलिए गोपियाँ कृष्ण की मुस्कान देखने से बचती हैं ताकि वह उनकी तरफ खींची चली ना जाए। खींची में यहाँ पे छोटी की मात्रा, ठीक है, यहाँ पे करेक्शन करना आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न तीसरा है हमारा कि भाव स्पष्ट कीजिए, माई री वा मुख की मुस्कान सम्हारी न जई हैं न जई हैं न जई हैं। ये वाला इसका भाव स्पष्ट करना है। प्रश्नों में पूछा जाता है इस प्रकार के, जैसे कोई पद दे दिया तो आपको एक भाव स्पष्ट भी कुछ पंक्ति दे देगा। तो भाव यानी इसके भाव, ये इस पंक्ति का मतलब क्या है, आपको इसका अर्थ ही बताना है एक तरह से। तो आइए इसका देखते हैं आंसर क्या है। तो तीसरे का आंसर आपका हो जाएगा, ये रहा, उपर्युक्त पंक्तियों का, उपर्युक्त मतलब ऊपर जो पंक्ति दी गई थी ना, माई रवा मुख की मुस्कान सम्हारी न जई हैं न जई हैं, इस पंक्ति का, यानी उपर्युक्त पंक्तियों का भाव यह है कि कृष्ण की मुस्कान इतनी मोहक है कि गोपियाँ अपनी शुद्ध बुद्ध खो देती हैं। यानी जब वो कृष्ण की मुस्कान को देख लेती है तो वो अपना होश खो देती हैं, अर्थात कृष्ण की मुस्कान पर गोपी इस तरह मोहित हो जाती है कि लोक लाज का भय उनके मन में नहीं रहता और सब कुछ भूल कर वह कृष्ण की तरफ खींची चली जाती हैं। यदि आपको लगे वीडियो फास्ट है तो पॉज कर लीजिएगा और फिर अपना आंसर कर लीजिएगा। चौथा है जो आपको, चौथा प्रश्न देखते फिर बात करते हैं इस पर क्या करना है आपको। प्रश्न ये 4 है, प्रस्तुत पद तथा शब्दार्थ में से अपनी पसंद के किन्हीं 5 शब्दों का प्रयोग कर वाक्य लिखिए, यानी 5 शब्दों से आपको वाक्य बनाना है। शब्दार्थ और पद दोनों से ही जे शब्दार्थ दिए हैं इनसे आप बना सकते हैं, बहुत ही इजी बनाना है। जैसे कानों में, इसको लेकर के वाक्य बना दीजिए, उंगली, ठीक है, ये यहाँ उंगली कह सकते हैं कि उंगली, जैसे उंगली से मुझे एक शब्द बनाना है तो गोपिकाएं जब भी कृष्ण की मुरली की धुन को सुनती हैं तो वे अपने कानों में उंगली डाल लेती हैं। या फिर कुछ और बना सकते हैं, धुन, कृष्ण की मुरली की धुन बहुत ही मनमोहक होती है, धुन से बना सकते हैं आप। पुकार कर बोलना सारे, ठीक है, कोई भी चीज़ आप, कोई भी एक शब्द ले लीजिए, 5 वाक्य आपको बनाना है। कल से बना सकते हैं, तो आप सिंपली इसको करते हैं, इससे आपको स्वयं करना है।
और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो राइट साइड में आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उसको प्रेस कर लेंगे तो आप तक ये नोटिफिकेशन, जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा। ठीक है। और हाँ, इस वीडियो की इस आंसर की PDF फाइल, 3 प्रश्नों के उत्तर की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए। थैंक यू, बाय।